लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता सिंह। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार के सियासी गलियारे में जाति जनगणना ने फिर तूल पकड़ा। तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना को लेकर के कड़ा तेवर अपनाया। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा देश के लिए बहुत जरूरी है जाति आधारित जनगणना। 20 शिक्षकों को शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने किया सम्मानित। प्रेमा चौधरी ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के धरना में पहुंचे तेज प्रताप यादव। निषादों को एकजुट करने पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ सूरत पहुंचे। मंत्री मुकेश सहनी पटना से सटे। बेटा में 3 कट्ठा जमीन के लिए 2 युवकों को गोलियों से भूना। पटना में ही सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत। वैशाली में आरोपी को गिरफ्तार करने गई टीम पर हमला। बाढ़ के कारण स्कूल बंद हुए तो नाव पर खुली पाठशाला। और अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाति जनगणना पर जवाब मांगा है। उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से कहा कि पीएम मोदी क्लियर बताएं कि वो जाति जनगणना कराएंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर राजद की ओर से फिर से प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा जाएगा। जरूरत पड़ी तो हमारी पार्टी आंदोलन भी करेगी। इसे लेकर पूरे देश में मुहिम चलाया जाएगा। उन्होंने फिर दोहराया जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि जातीय जनगणना की मांग पर 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि की मुलाकात हुई थी। इसमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे। लेकिन आज 5 सितंबर है, 2 हफ्ता बीतने को है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री की ओर से जवाब नहीं आया। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई दफा कह चुके हैं कि उन्हें भी प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार है। जाति जनगणना को लेकर के जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी पार्टी जाति आधारित जनगणना के खिलाफ नहीं है। जातीय जनगणना से समाज के सभी तबकों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे डॉक्टर उपचार से पहले बीमारी का पता लगाते हैं, ठीक राज्य के विकास के लिए जातीय जनगणना जरूरी है ताकि पिछड़े दबे कुचले लोगों की वास्तविक संख्या का पता चल सके। समाज में कुछ लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। ऐसे में हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी उम्मीदें हैं। हालांकि हमें माहौल बनाए रखना होगा, ये बेहद जरूरी है। शिक्षक दिवस पर बिहार सरकार की ओर से 20 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। जिन शिक्षकों को सम्मानित किया गया उनमें राष्ट्रीय स्तर पर हरिदास शर्मा, चंदन दत्ता भी शामिल है। इनके अलावा अन्य 18 शिक्षक शामिल है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि शिक्षकों का दायित्व केवल पाठ्यक्रम को पूरा करा देना नहीं है, उनका कर्तव्य ये भी है कि छात्रों को आगे की चुनौती का सामना करने के लिए वो तैयार करें। शिक्षकों को सम्मानित करने का उद्देश्य ये है कि एक तो उन्होंने अच्छा काम किया, वहीं उनके कार्यों से दूसरे शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलती है। बिहार के शिक्षकों में मेधा व योग्यता दोनों की कमी है। हम सब मिलकर बिहार अच्छा शैक्षणिक माहौल बना सकते हैं। जेडीयू की उपाध्यक्ष व पातेपुर की पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। उन्होंने आज जेडीयू के पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी को छोड़कर जेडीयू में शामिल हुई प्रेमा चौधरी को पार्टी में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेवारी मिली थी, लेकिन साल भर भी नहीं हुआ कि उन्होंने घर वापसी की घोषणा कर दी। बताया जाता है कि वो अगले महीने आरजेडी में शामिल होंगी। बिहार के सियासी गलियारे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से जेडीयू को झटका के रूप में देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष 2 सितंबर को एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वैशाली गए थे। उसी कार्यक्रम में प्रेमा चौधरी भी शामिल हुई। उन्होंने तेजस्वी के साथ मंच साझा किया था। तभी से प्रेमा चौधरी के आरजेडी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। एसटीईटी उत्तीर्ण उम्मीदवार अपनी नियुक्ति को लेकर आज पटना में गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर बैठे थे। इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव व बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव उन अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई घोटाले पर कुर्सी कुमार सत्ता में बैठे हैं। उन्होंने सवाल दागा कि बिहार से पलायन क्यों होता है, राज्य में युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है, साथ ही रोजगार के नाम पर उन्हें लूट का काम किया जाता है, युवाओं के पेट पर लात मारने का काम हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जब लालू प्रसाद की सरकार थी, अधिकारी डर के काम करते थे। अब इस सरकार में हर जगह धांधली हो रही है, लेकिन हम अपने को कमजोर नहीं करेंगे। हम सरकार को इतना मजबूर कर देंगे कि सरकार शहीद हो जाएगी। वीआईपी पार्टी सुप्रीमो सब बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे भारतवर्ष के निषादों को एकजुट करने के उद्देश्य से पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज
वो गुजरात के सूरत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ सूरत में लोगों को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि उनका उद्देश्य निषाद जातियों को बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में आरक्षण दिलाना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी यूपी चुनाव में 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। पटना से सटे बिहटा में अपराधियों ने भूमि विवाद में 3 युवकों को गोलियों से भून डाला। इसमें 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसका इलाज चल रहा है। घटना से गुस्साए लोगों ने पटना बिहटा मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वहीं इस घटना में राजद विधायक भाई वीरेंद्र के भतीजे सोनू का भी नाम सामने आया। मृतक के परिजनों ने हत्या में सोनू के शामिल होने की बात कही। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार रंगदारी की मांग को लेकर यहां अपराधियों का वर्चस्व कायम है। इसे रोक पाने में पुलिस पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। पटना से सटे वैशाली जिले में भी अपराधियों का बोलबाला रहा। देर रात एक मामले में आरोपियों की तलाश में मिल्की गांव पुलिस गई हुई थी। वहां पर उपद्रवी लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इसमें थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस टीम को चारों ओर से घेर लिया और उन पर लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर और तलवार से हमला किया। घायल पुलिसकर्मियों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इस मामले में थानाध्यक्ष कृष्णानंद झा ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के आरोप में कई लोगों को नामजद किया गया है। राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के उत्तरी मंदिरी में रहने वाले रामजी कुमार और उनकी पत्नी कुंती देवी की आज सड़क हादसे में मौत हो गई। रामजी कुमार अपनी पत्नी कुंती देवी के साथ बाइक से नालंदा से पटना आ रहे थे। इसी क्रम में पटना सिटी से बाईपास थाना क्षेत्र के महादेव स्थान के समीप बेकाबू अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें आनन फानन में लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वो बच नहीं सके। अस्पताल में ही दोनों की मौत हो गई। शिक्षक दिवस के मौके पर कटिहार से शिक्षक की अनोखी तस्वीर सामने आई है। जिले के कई इलाके बाढ़ प्रभावित हैं। यहाँ के मनिहारी अनुमंडल की मारालैंड बस्ती में 3 युवक का नाम में स्कूल चला रहे हैं। कुंदन, पंकज और रविंद्र बच्चों को नाव में ही शिक्षा दे रहे हैं। बाढ़ की वजह से सरकारी स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई थी। बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए तीनों शिक्षकों ने नाव में ही छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शिक्षकों का कहना है कि वो लोग स्थानीय हैं और इस इलाके के बच्चों को पिछले कई वर्षों से फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। बाढ़ में सरकार अन्य सुविधा मुहैया करवा ही रही है, तो वो लोग अपने स्तर से नाव पर ही पाठशाला शुरू कर चुके हैं ताकि बच्चे शिक्षा से दूर नहीं रहे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।